मंगलवार को समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में तनावपूर्ण स्थिति में बालू का किया गया टेंडर, जिसमें प्रभारी एसपी दिलबाग अहमद, एसडीओ जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एवं खनन पदाधिकारी मोहन कुमार चौधरी की देखरेख में बालू का टेंडर किया गया। वहीं जिसमें पद्धति अनुसार लॉटरी सिस्टम भी किया गया, जहां अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह तथा अन्य गिट्टी बालू व्यवसायी के द्वारा विरोध किया गया। मंगलवार को भाकपा माले कार्यकर्ताओं के द्वारा लहरिया से धरना स्थल पर असेंबली बैठक का आयोजन किया गया। सीढ़ी-आकड़ा रेलवे लाइन पर गुमती का होना है अति आवश्यक, क्योंकि इस जगह पर जानवर से लेकर आदमी का खतरा रेलवे पार करने में बनी रहती है। स्वास्थ्य विभाग के संविदा पर बहाल कर्मियों के द्वारा समान काम का समान वेतन की मांग को लेकर निकाला गया जुलूस, जो कर्पूरी चौक से होते हुए सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचा। मंगलवार को महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन में महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह के 110वीं जयंती के अवसर पर 22वां महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी में मंगलवार को महाराजा कामेश्वर सिंह की जयंती मनाई गई। इस जयंती के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह सहित कई लोग उपस्थित। मधुबनी जिले के पंडौल में NH57 पर FCI से चोरी का 11 बोतल अनाज समेत ट्रक हुआ जब्त। वहीं जब्त 11 बोरा चावल के साथ एक टाटा 407 व मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया। अतरवेल जाले पथ पर कोभी चौक के समीप तेज रफ्तार से आ रही एक स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी ठोकर, जिसमें बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से हुआ जख्मी का इलाज PSC में चल रहा। केवटी प्रखंड के छाछा पछाटी पंचायत में वार्ड नंबर 9, 12 एवं 13 के बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत राशि और फूड पैकेट से वंचित करने के खिलाफ भूमि संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मोर्चा के जिला संयोजक धीरज यादव के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया। केवटी प्रखंड के पिंडारुच में आयोजित 7 दिवसीय श्री मध्य भगवत गीता ज्ञान सप्ताह के तीसरे दिन को कथावाचक डॉक्टर जयशंकर आचार्य ने विदुर के भगवान भक्ति पर प्रकाश डालते हुए लोगों को दी पूरी जानकारी। मधुबनी जिले के आरएस थाना शिविर के बेहट गांव में एक दुकानदार के दुकान से चोरों ने 16,500 रुपए सहित 4 मोबाइल हैंडसेट लेकर हुआ फरार। वहीं चोरों ने एक ही साथ 2 घरों में भी चोरी की घटना को दिया अंजाम। गौराबड़ा में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर गर्भवती महिला के परिजनों ने PSC में जरा ताला, तो वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के काफी प्रयास के बाद खोला गया ताला। मधुबनी जिले के लौकी प्रखंड परिसर में वीडियो सीओ के मनमानी लापरवाही खिलाफ कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दिया धरना, तो वहीं दूसरी ओर लौकी प्रखंड के वीडियो कार्यालय दिन भर रहा बंद। पंचायत वार्ड सदस्य एवं बहेरी प्रखंड के दुर्गा मंदिर परिसर पघाड़ी में बउआ चौधरी के नेतृत्व में पघाड़ी हथौड़ी उतरी व जोरजा पंचायत के दर्जनों की संख्या में प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की गई। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के दैनिक मजदूरी पर बहाल चालक व संवादक को अचानक मनमानी ढंग से हटा देने से आक्रोशित चालक व संवाहकों की बैठक लहरीसराय पोलो मैदान मुकेश कुमार राय की अध्यक्षता में की गई आयोजित। मधुबनी जिले के बाबूबढ़ी थाना के बड़ेल चौक पर सड़क दुर्घटना में एक युवक की हुई मौत, तो वहीं मृतक युवक की पहचान बाबूबढ़ी थाना के भानपुर निवासी जीवछ यादव के रूप में की गई है। बाबूबढ़ी थाना के तेघरा सरसारा गांव में मृत को जीवित करने को लेकर पूरे दिन चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा, तो जहां दफन मृत दुधमुही बच्ची के शव को पुनः खोद कर निकाला गया बाहर। विस्फी थाना क्षेत्र के पतौना ओपी के गांव में एक प्रेमी के द्वारा अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही गर्भवती प्रेमिका के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला आया सामने, जहां आरोपी हुआ फरार, तो वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार संबंधित ठिकानों पर पुलिस कर रही छापेमारी। समस्तीपुर के सराय रंजन थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना पर पहुंचे शराब की छापेमारी में पुलिस जवान पर अपराधियों ने किया अंधाधुंध फायरिंग, जिसमें एक BMP के जवान हुए शहीद। मंगलवार को कामेश्वर नगर स्थित कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल में सर कामेश्वर सिंह की 110वीं जयंती मनाई गई, तो वहीं नगर निगम के नगर आयुक्त रहे उपस्थित। वहीं दूसरी तरफ इस अवसर पर आए मरीजों को मुफ्त में एलोपैथिक शिविर लगाकर मुफ्त में जांच की गई और दवा भी दी गई।